दोस्तों, मैं आज आपके सामने सरलावर्त गति पार्ट 1 पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, एयरफोर्स के लिए ज़्यादातर बच्चे इसमें सफल नहीं हो पाते और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, माध्य स्थिति या साम्य स्थिति में प्रत्यानयन बल कितना होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, देन वीडियो को सोच कर फिर आंसर दीजिए 10 सेकेंड। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होता है 0। अगला देखो, सरल आवर्त गति में कोणीय आवृत्ति के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो सरल आवर्त गति के लिए जो कोणीय आवृत्ति का सूत्र रहता है, ओमेगा बराबर होता है बी, ओमेगा बराबर होता है √k/m। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन देखो, सरल आवर्त गति में कण के त्वरण और विस्थापन में संबंध क्या होता है। ए बराबर होता है -ω²y। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एयरफोर्स को क्वालिफाई करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में त्वरण व विस्थापन के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है। ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर लगभग बच्चे गलत करते हैं और इसका आंसर होगा त्वरण व विस्थापन के मध्य कोण होता है वो होता है पाई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये विस्थापन होता है, उसमें जो कंपन होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। तो इधर गया कोण 180 डिग्री बन गया, तो हम कह सकते हैं पाई कला कोण हो गया, ठीक है। और जो विस्थापन हो गया, अब त्वरण और विस्थापन है ना, अब ये होता है इसका डायग्राम। इधर ये हो गई माध्य स्थिति, यहाँ पर त्वरण अधिकतम होता है और विस्थापन भी अधिकतम होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं विस्थापन और त्वरण दोनों के मध्य कोण पाई होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है और सीमांत स्थिति होती है ना, वहाँ पर वेग है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट होगा तो पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण व वेग के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है। त्वरण व वेग के मध्य कोण, अब आप बताओ, त्वरण व वेग याद रखना, त्वरण व विस्थापन के मध्य कोण होता है ना, वो तो होता है पाई, और त्वरण व वेग के मध्य कोण होता है वो होता है पाई/2, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान कितना होता है। तो इसका आंसर देखो, m² तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको, देखो कि सरल आवर्त गति में जो गतिज ऊर्जा होती है, k बराबर होता है 1/2 mv², ठीक है। m तो इसमें m ही रहता है। v क्या होता है, v हमें पता है अधिकतम वेग होता है v बराबर ω/a। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं k बराबर 1/2 m, v बराबर लिख सकते हैं ω/a²। देन अधिकतम गतिज ऊर्जा आ जाएगी हमारे पास 1/2 m ω² और a², ठीक है। ये इसका फाइनल फार्मूला होता है, याद रखें हमें। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं वापस, कौन से में है। तो हमको पता है 1/2 mv² होता है, ये सी ऑप्शन तो आ नहीं सकता, तो सी ऑप्शन कट गया। इसमें mv² होता है, ω² होता है, तो ए ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट में देखो 1/2 m ω²a, इसमें a² नहीं है, दोनों में स्क्वायर होता है, तो बी ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, उसका मान हमेशा 0 होता है, याद रखना दोस्तों। अधिकतम गतिज ऊर्जा फॉर्मूला अभी बताया ही है। हाँ, यहाँ पर y आ गया, कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर y आ गया, कभी a लिख देते हैं। a और y दोनों एक ही चीज़ है, a आयाम को कहते हैं और y विस्थापन है। यहाँ पर दोनों एक ही लेकर किए गए हैं, इसलिए y² भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला देखो, यदि हमें स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन के मध्य वक्र पूछ ले तो ये होता है, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सरल आवर्त गति का एकदम खतरनाक कंसेप्ट के साथ। सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा और कण के आयाम में सही संबंध कौन सा है। पहले मैं उत्तर बता देता हूँ, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। इस बराबर हो जाएगा ई समानुपाती, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ई समानुपाती a²। कैसे होगा देखो,
यहाँ समझा देता हूँ। ई बराबर हमने अभी अभी देखा था ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा हम गतिज ऊर्जा ले सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा ले सकते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर होता है। तो ई समानुपाती हो गया ना प्रोपोर्शनली ए स्क्वायर के, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऊपरी ऊपर लिखा हुआ है सुपर कंसेप्ट, तो ये बिल्कुल सुपर कंसेप्ट है, आपको इनको ऐसे नहीं मानना है। सीमांत सिरे से जो सरलावत गति प्रारंभ होती है, मतलब इसने कहा है, मैं आपको क्वेश्चन पहले बोल देता हूँ उसके बाद समझा देता हूँ। सीमांत सिरे से सरलावत गति कोई प्रारंभ हो रही है तो पिंड का प्रारंभिक कला कोण कितना होता है? पता चला कितना होता है? देखो इसने कहा है कि ये कोई ये हो गया, ठीक है। सीमांत स्थिति मतलब ये होती है और साम्य स्थिति हम कहते हैं ये स्थिति, ठीक है। सीमांत सिरे से मतलब यहाँ से कोई कण चला है सरलावत गति करते हुए और वो पिंड प्रारंभिक कला कोण कितना होता है उसका, मतलब यहाँ तक आने में जो कोण होता है ना वो उसका π/2 होता है, याद रखना दोस्तों। सीमांत सिरे से मतलब यहाँ से वो प्रारंभिक कला कोण चलने वाला वो π/2 होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, सरलावर्त गति में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो ज़्यादातर बच्चे इसमें गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा करते हैं, लेकिन ये दोनों ही गलत है दोस्तों। गतिज ऊर्जा यदि यहाँ पर मैं दे देता ए व सी तो लगभग बच्चे यहीं टिक करते, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, कुल यांत्रिक ऊर्जा ही नियत रहती है। तीसरा प्रश्न देखो, कठोर स्प्रिंग के स्थान पर यदि हम उतनी ही लंबाई की मुलायम स्प्रिंग का उपयोग करें तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं बताता देता हूँ आपको, कंसेप्ट बता देता हूँ इसका। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट देखो दोस्तों, हमने पढ़ा था अभी आपने लगभग दूसरा क्वेश्चन देखा था अभी। ओमेगा बराबर जो कोणीय आवृत्ति होती है उसका सूत्र होता है √k/m, ठीक है। ओमेगा बराबर √k/m हमने सूत्र देखा था। तो हमें पता है जो ओमेगा जो कोणीय आवृत्ति होती है वो 2π/T आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। T बराबर व्युत्क्रमानुपाती होती है तो हम m/k कर सकते हैं, ठीक है। m/k कर दिया तो k क्या है, k है कठोर स्प्रिंग, k है वो आपको है कठोर स्प्रिंग, और m है जो स्प्रिंग होती है उसका मास है, m है वो स्प्रिंग का मास है। तो उसने कहा है कि चलो क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। उसने क्या कहा है कि कठोर स्प्रिंग के स्थान पर हमने मुलायम स्प्रिंग ली है। ये रहा क्वेश्चन, कठोर स्प्रिंग के स्थान पर हमने उतनी ही लंबाई की मुलायम स्प्रिंग लिया। हमें पता है मुलायम स्प्रिंग का द्रव्यमान कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आओ, मुलायम स्प्रिंग का यदि मुलायम स्प्रिंग है और कठोर स्प्रिंग है, यहाँ पर ये कठोर हो गया। यदि इसने पूछा है आवर्तकाल पूछा है, कठोरता समानुपाती किसकी होती है, आवृत्ति की। कठोर स्प्रिंग के स्थान पर हमने मुलायम स्प्रिंग ली है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और यदि यहाँ पर सीधी मुलायम स्प्रिंग के साथ कठोर स्प्रिंग ले लेता तो कोणीय आवृत्ति बढ़ जाएगी। ये लगभग बच्चे गलत करते हैं, और आप इस कंसेप्ट को मेरे अनुसार समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना चाहिए। मैं आपको पूरे डिटेल के साथ ये पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा एक बार और, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में सरल लोलक की कुल ऊर्जा तथा दोलन आवृत्ति में संबंध क्या होता है? तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा इसमें। E बराबर 2π²m(n²a²। पता नहीं होगा आपको कहाँ से आया है, तो आपको मैं बताता हूँ। और इस पर एक सवाल भी करेंगे, पूछते भी हैं गतिज ऊर्जा दोलन ऊर्जा। इस सवाल न्यूमेरिकल नेवी में ज़्यादा पूछते हैं, एयरफोर्स में कम पूछते हैं। मैंने भी पेपर दिया था, एक ही क्वेश्चन पूछा था। तो देखो ये निकलता कैसे है, सरलोलक की कुल ऊर्जा और दोलन आवृत्ति में संबंध देखो। सूत्र होता है E बराबर 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने पढ़ा था m, और
मतलब पहले आप डिटेल से समझना चाहते हैं 1/2 mv², ठीक है। v बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा ए, ठीक है। अभी हमने कर दिया E बराबर 1/2m, ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं, हमको पता है ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 2πf। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2πf की होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब देखो, अब हमने कर दिया E बराबर 1/2m, 2 की स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर, एफ स्क्वायर और ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया। तो E बराबर मेरे पास फॉर्मूला आ गया, E बराबर 2m पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यह हो गया E और मतलब कुल ऊर्जा और दोलन ऊर्जा में संबंध हो गया। ये देखिए दोस्तों, यदि वो सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं दोनों यहाँ पर ये लुक कहता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। सवाल है, यदि 0.1 kg के पिंड का आयाम 3 सेंटीमीटर तथा दोलन काल 2 सेकंड है, कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी? इसमें देखो, यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है, m का मान इसमें दे दिया है 0.1 kg, आवर्तकाल 2 सेकंड दे दिया है, और जो आवृत्ति है वो 1/f यानी 1/2 कर सकते हैं 0.5, और आयाम 3 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलेंगे क्योंकि किलोग्राम है तो मीटर में आएगा, 3 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसमें सूत्र सारे मान रखे और आप सॉल्व कर लेंगे वो तो, और उत्तर आ जाएंगे 4.4 × 10⁻⁻4। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़्यादातर लगभग ऐसे ही पूछते हैं एयरफोर्स नेवी में। y बराबर 0.7 साइन 50πt प्लस 30 डिग्री है। हमें यदि पूछ ले कला कोण, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो, सवाल है हमारे पास y बराबर 0.7 साइन, कितना था 0.7 साइन 5π प्लस 30 डिग्री। यदि हमें यहाँ पूछ ले कि कला कोण कितना है इसमें, यदि इसमें हमें कला कोण पूछ ले तो हम क्या करेंगे? कला कोण बच्चों ये सारा ही होता है, ये पूरा होता है। लगभग बच्चे 30 डिग्री ही कर देते हैं, ऑप्शन में भी पहला ऑप्शन यही होता है, पहला ही टिक कर देते हैं कि फिर कहते हैं कि हाँ क्या सही हो गया, फिर बाहर आकर उनको लगता है कि नहीं यार गलत हो गया। तो बताता हूँ, ये गलती ना हो इसलिए 5π प्लस 30 डिग्री पूरी ही कला कोण होती है। और इसमें यदि हमें पूछ ले कि प्रारंभिक कला कितनी होगी, प्रारंभिक कला दोस्तों केवल 30 डिग्री होता है। यह होती है प्रारंभिक कला, जिसको हम फाई से लिखते हैं कालांतर, यानी फेज लिखते हैं, फेज कहते हैं इसको हम, फेज डिफरेंस, ठीक है। और यदि हमें यहाँ पर ऐसे तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि t बराबर 0 पर इसका वो विस्थापन कितना होगा। तो t बराबर 0 यहाँ पर लेंगे 5πt है ना, तो t बराबर 0 यहाँ पर लगाएंगे, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और फिर सॉल्व कर लेंगे, विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये वेग का सूत्र। सरलावर्त गति में वेग होता है, उसका सूत्र है अधिकतम वेग का तो v बराबर ओमेगा होता है। अधिकतम वेग में हमको पता है कि जो विस्थापन होता है वो 0 होता है अधिकतम वेग पर, इसलिए v बराबर ओमेगा हो जाता है। ए रूट में है, बाहर आएगा तो a बच जाएगा, इसलिए ठीक है। मानता हूँ कि आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।